नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी छतरपुर की, जहां खुडेरी गांव में रास्ते के विवाद में एक महिला की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। इसके साथ ही आगे बात करेंगे कटनी की, जहां नववर्ष पर कटनी कलेक्टर आशीष तिवारी ने ग्राम मोहनिया और शाहपुर में जरूरतमंदों के बीच कंबल और ऊनी वस्त्र वितरित किए। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से करेंगे चर्चा। छतरपुर के जुजारनगर थाना अंतर्गत खुडेरी गांव में 2 पक्षों के बीच रास्ते को लेकर विवाद के दौरान खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें एक महिला की हत्या हो गई और 4 अन्य घायल हुए। हमले में कुल्हाड़ी और फरसों का इस्तेमाल किया गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और मृतक का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जुजारनगर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। कल क्या हो गया था आपके? कल साहब हमारा पीती हम यहाँ बैठी रहा और ये हमार महिला जब खत्म हो गई है दूसरी बकरी तारा लगा के जाती थी सो के द्वारे तक पहुँची है। तो करण सिंह ने कहो है कि मारा भोसड़ी वाली का मुड़ारा वाली जात यही का मारा चौधरी के जिंदा न बचे। सो बिटिया और लड़का दोनों निकले हैं। सो वो भागी है वहाँ से, तो यहाँ तक आ पाई है। सुनने लाठी मार दी। हम यहाँ आगी तापत जब हम देखो है सो हम भागे हैं कि कहे आया ऐसा हमार तुम्हार कोई विवाद नहीं कहे आया करत हूँ। भागे हैं वही उठामे का मैं भाई और दोनों भतीजे 4 जने रहा। भागे हैं उठामे का सो मार चले हैं लाठी। फिर वहाँ पता नहीं चलोगी कितनी लाठी हमारी लागी है कि हम कहाँ डरे। कितने लोग घायल थे आप? 4 जने। 4 लोग घायल। हाँ मौजूद में 3 बड़ा भैया घायल नहीं भाई, उनके पैर में दर्द होगा है, लाठी पामन में लागी है उनके 2। मैं और भतीजो ये घायल हो गए हैं यहाँ और वहाँ डई रही है भौजाई उठामे का भागे हैं सुई लाठी मारते हैं जहाँ लचके हैं ऐसे उठामे का फड़ फड़ सुना चाहे मारा हो चाहे बंधक किए हो कहीं भी मतलब। आप बच्चे का कह रहे हैं कि बच्चा गायब है। साहब हमें ही उठा के भतीजे लोग जैसे वफे हैं जुड़े हैं भाई लोग तो उठा के हमें ले गए हैं अस्पताल है। और यहाँ रह गए हैं रूबी देवी और शैलेंद्र और 2 नाती। सो फिर कंचनपुर से कहाँ से फोन करके आदमी बुलाए हैं तो वही लड़का आए हैं तो वही घर भी घुसे। और वह लड़का अपन सीधा साधा पढ़े वालो लड़का सुबह स्या फटू से है सुबह अपन ख्याल तो अपन पढ़त तो लिखत तो सो ओखे जाके थप रहे घूसा कर चले हैं पनही चप्पल। सुबह भागो हुआ का नहीं के द्वारे से निकल गा। और यह बहू अपने लड़का दोनों ठैया नाती लेके और यह घर में कमरा में किमारी लगा के बंद हो गए। और वह खा अब तक पता नहीं है कहाँ है वाला। चल बच्चे कितनी साल उम्र होगी उसकी? वह करीब 20-22 साल का हुई लगा। अभी पता नहीं कहाँ है। हाँ अब तक कोई पता नहीं है। पुलिस ढूंढत रही है सगले पहाड़िया का नहीं यहाँ मोबाइल मिल गया। मोबाइल रात में मिलो है पुलिस जब आई है तो उनने लोकेशन से मोबाइल ढूंढो है वहाँ कहूँ रोड में मिलो है। जब वहाँ भागत में जैसे भी वो जहाँ जैसा वक़ा गिरो हो और चाहे वही मारत रहे हो वहाँ पकड़ो बांधो हो तो अपन वहाँ गिरगा हो जैसा भी हो वह लड़का का थोड़ी पता चल जाए। सो जानो हमारे सबके या तो जो कुछ होएगा सो होएगा पर वह लड़का का पता चल जाए तो और बोध लाग जाए हमारे की चला। वो कौन था मृतका का? लड़का। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। कटनी में नववर्ष पर कलेक्टर आशीष तिवारी ने ग्राम मोहनिया और दूरस्थ ग्राम शाहपुर में बुजुर्गों, गरीबों और जरूरतमंदों के बीच कंबल और ऊनी वस्त्र वितरित किए ताकि उन्हें ठंड से राहत मिल सके। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ हरसिमरनप्रीत कौर, निगम आयुक्त तपस्या परिहार, अपर कलेक्टर नीलांबर मिश्रा, संयुक्त कलेक्टर जितेंद्र पटेल, एसडीएम प्रमोद चतुर्वेदी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे और उन्होंने मफलर, टोपी, टी-शर्ट, जैकेट, पैंट और ट्रैक सूट जैसे वस्त्र भी वितरित किए। कलेक्टर ने कहा कि जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाना समाज का दायित्व है और इसे अपनी क्षमता के अनुसार हर व्यक्ति को करना चाहिए, जो सही मायनों में ईश्वर की सेवा के समान है। कटनी से सीनू संवाददाता सुमित जायसवाल की रिपोर्ट।
सुसनेर विधानसभा की सियासत में भाजपा नेता और पूर्व विधायक राणा विक्रम सिंह के समर्थक उम्मीदवार कालू सिंह सिसोदिया जिला पंचायत वार्ड 1 के उपचुनाव में 2410 वोटों से विजयी हुए। नलखेड़ा से सी न्यूज संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। सिमरिया में नए वर्ष के अवसर पर पन्ना जिला कांग्रेस के युवा अध्यक्ष राजपाल सिंह और कार्यवाहक नरेंद्र तिवारी ने पवई विधानसभा के दानदाई माता मंदिर में प्रसाद वितरण किया। पूर्व विधायक स्वर्गीय अशोक वीर विक्रम सिंह के पुत्र कुंवर भुवन विक्रम सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी और नए साल की शुभकामनाएं दी। साथ ही विपक्ष की भूमिका और न्याय सुनिश्चित करने पर जोर दिया। में विपक्ष की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और जब से युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सौरभ राजा बने हैं महत्वपूर्ण मुद्दे उठा रहे हैं। टिकरिया एक यहाँ पर ग्राम है जहाँ पर आज़ादी के बाद लाइट नहीं आई है। पहले जब यहाँ पर श्री अशोक वीर विक्रम सिंह भैया राजा विधायक थे तब उस ग्राम में लाइट आई थी। उसके बाद वहाँ पर अभी तक किसी ने लाइट का मुँह नहीं देखा। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बहुत ही शर्म की बात है भारत सरकार के लिए, हमारे देश के लिए और हमारे क्षेत्र के लिए कि आज भी ऐसे गांव हैं जहां पर बिजली जैसी मूलभूत सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। तो ये लड़ाइयाँ हैं जो लगातार कांग्रेस के बैनर के तले हम सब लोग लड़ रहे हैं और प्रयास करेंगे कि इसी सरकार में, इसी सत्र में ये सारी चीज़ों में सुधार आए। अगर नहीं आता है तो हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि कांग्रेस सरकार बनते ही सबसे पहले प्रमुखता से चीज़ों का ध्यान देगा। और ये आज बाबू साहब नया वर्ष है और यहाँ पर आज ये मेला लगा हुआ है दानदा, ये बहुत प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है। तो आप नए वर्ष में क्या संदेश आपकी तरफ से? नव वर्ष पे सभी क्षेत्रवासियों को और बुंदेलखंड की सभी जनता को हमारी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई और आशा करते हैं कि नया वर्ष पिछले वर्ष से भी बेहतर होगा। थैंक यू। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता कृपाराम गुप्ता की रिपोर्ट। ब्यावरा नगर में सोमवार को 1 दर्जन से अधिक महिलाओं ने तहसीलदार और नगर पालिका को ज्ञापन देकर इंदिरा नगर स्थित पानी की टंकी के पास गुमटी हटाने की मांग की, क्योंकि इससे देवस्थान पर आने जाने वालों को परेशानी होती है। राधेश्याम ने बताया कि गुमटी हटाने की बात करने पर उन्हें चंद व्यक्तियों ने अभद्र भाषा का प्रयोग कर धमकाया और उन पर महिलाओं से पैसे लेने का झूठा आरोप लगाया। तहसीलदार सुभाष सिंह और नगर पालिका सीएमओ इकरार अहमद ने कार्यवाही का आश्वासन दिया, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई। आपका? मेरा नाम गीता भाई है। कैसे आना हुआ आपका यहाँ? मेरा इसलिए आना हुआ कि एक मोहल्ले में वहाँ की स्थान है देवता का, हम वहाँ पे जाते हैं सारी महिला। तो एक केवल नाम का इंसान है ना, वो बेटक नहीं करने दे रहा, उनने दुकान लगा ली वहाँ पे। तो नाई की दुकान लगा रखी है? नाई की, दाढ़ी कटिंग की। तो वो ना इनको बेटक नहीं करने दे रहा। अब हम तो सारी महिलाएं परेशान हो रही है ना साहब, इसलिए हम कहने आए हैं यहाँ पे। तो हमको ना ये चाहिए, इनको धमकाया जा रहा है बेर बेर में, दिया अगरबत्ती भी नहीं करने दे रहा है। हमारा तो वहाँ से काम होता है, मतलब ना कभी भी 1 रुपये भी नहीं लिया हमसे। तो अब आप लोग क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं वो दुकान हट जाए और वो मतलब ना कभी भी कुछ भी नहीं किए हमसे और हम लोगों को कार्रवाई की जाए। बस हमको तो ये चाहिए, खाली ऊपर झूठा आरोप लगाया वो हटाया जाए, कार्रवाई जाए और उनके ऊपर वो हटवा दी। किस बात का आरोप लगाया आपके ऊपर? जानकारी करता है, पैसे लेता है और जानते अगर हम किसी को नहीं देते हैं तो डराया धमकाया जाता है और उनसे पैसे लिए जाते हैं। रात रात भर महिलाओं को बिठा के रखता है। मैं दिन भर मजदूरी करता हूँ और शाम को अगर मैं जाता हूँ कार्य करने तो कोई गलत कर दिया क्या मैंने? मगर ये तो ना मतलब कभी भी एक अगरबत्ती भी नहीं मांगी उनने। तो आप सब वार्ड की महिला हैं, इनके मोहल्ले की महिला लिए किसी से पैसा कर नहीं लिए, कभी भी प्रसाद तक नहीं लिया उनने तो हमसे। और बच्चे हमारे तो बल्कि और सारे दुख हमारे वहीं से कटते हैं। मतलब किसी को भी कुछ भी हो जाता है, एक बबूत दे देते हैं, उसमें ही आराम पड़ जाता है। उस मोहल्ले के भी हैं लोग, इनका एक तो राजू कुशवा भी है और परसराम कुशवा भी है और श्री किशन है, उनके यहाँ कल्लू है, उनके यहाँ से भी आते हैं लोग, उनका भी अर्जी काटी गई है। आज तक कभी किसी को परेशानी नहीं दी है। एक धर्मेंद्र कुशवा है और एक उधर अपने क्या बोलते हैं खेमा है और ये लोग जो चाय की दुकान लगाते हैं वो भी। कौन से देवता आते हैं आपको? वीर महाराज आते हैं, केतरपाल आते हैं, जिन्नाथ आता है और भी सवारी आती है। रोज आते हैं? हफ्ते में एक दिन? हफ्ते में एक बार आते हैं। शनिवार के शनिवार सेवा करता हूँ शनिवार के शनिवार और शनिवार के शनिवार करता हूँ। और जैसे
आड़े दिन नहीं करता हूँ। और बाहर से भी इंसान आते हैं, मतलब सबका दुख करता है ना, तो दूर दूर से भी आते हैं। सब दूर से आते हैं, ऐसी बात नहीं है। उज्जैन, ग्वालियर, सारंगपुर, सुजालपुर सब दूर से आते हैं मेरे पास। सुनती रखी गई है यहाँ पर, और मेरे को हर तरीके से मुझे डराया धमकाया जाता है। थाने चल जा, कचहरी चल जा, थाने में चल जा, जहाँ भी जा सकता वहाँ चल जा, हम नहीं हटाएंगे। और पूरे कौन नहीं हटाना चाह रहा है ये एक तो अपने केवल चंद जी जाटा हुए, और एक रमेश चंद जी है, और उनके हम लोग हैं जो मेरे को तरकीब से मुझे डराया जाता है, धमकाया जाता है। और जब भी मैं सेवा करने जाता हूँ दीपक अगरबत्ती लगाने, तो मुझे कहते तेरे क्या है यहाँ पे, और अनसन बोलते मेरे को, और ना मुझे तो वो अगरबत्ती करने दे रहा है और ना बेटा करने दे रहा है वो। अब हम तो सारी महिला परेशान रहती है, तो हम तो वहीं पे जाएंगे ना। हमारा बाल बच्चे अभी तक जो भी पालने मिला है, जो भी हुआ है वो वहीं से होता है। हमने कभी किसी की आज तक जानकारी करी नहीं है, ना कर पाएंगे। और हम तो सत्य ऊपर जी रहे हैं, सत्य ऊपर रह रहे हैं। हमारे साथ उल्टा किया गया है, उल्टे आरोप लगाया गया, उनको हटाया गया, और जिन लोगों ने हमारे ऊपर आरोप लगाया है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी गई। राजगढ़ से सीनू संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। अकोदिया थाना परिसर में अंग्रेजी नूतन वर्ष के अवसर पर भव्य और भक्तिमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। थाना प्रभारी संजय सिंह राजपूत के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में एसडीओपी शुजालपुर निमेश देशमुख, भाजपा मंडल अध्यक्ष अरविंद परमार और कांग्रेस युवा नेता पूर्व पार्षद लोकेंद्र सिंह राहुल मंडलोई विशेष रूप से उपस्थित रहे। इलाई माता मंदिर सुंदरकांड समिति ने पाठ का वाचन किया, जबकि थाना प्रभारी ने स्वयं भजनों की प्रस्तुति दी, जिससे सभी श्रद्धालु और पुलिस जवान भक्ति रस में डूब गए। आयोजन में सहभोज की भी व्यवस्था की गई और कार्यक्रम के माध्यम से पुलिस एवं आमजन के बीच आपसी समन्वय और सौहार्द का संदेश दिया गया। शाजापुर से सीनू संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। विदिशा जिले की लटेरी में गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे पशु मेले के दौरान भारी भीड़ के कारण लंबा जाम लग गया, जिसमें लोग लगभग 1 घंटे फंसे रहे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम को खुलवाया, जबकि मेले का आयोजन 14 जनवरी तक जारी रहेगा। विदिशा से सीनू संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।